महागठबंधन की जन विश्वास महारैली आज आयोजित की गई है और ये जन विश्वास महारैली इसलिए आयोजित की गई है कि आप देख रहे हैं कि देश में अभी जो मौजूदा हुकूमत है, जो मोदी के अगुवाई में चल रही है, आरएसएस के अगुवाई में चल रही है, वो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, देश का जो संविधान है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है। देश को एकदम, देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तहस नहस कर देना चाहती है। आज़ादी के आंदोलन की हमारी जो भी विरासत थी उस सब को नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। तो आज वो देश पर तानाशाही थोपना चाहती है। तो आज बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां, भाकपा माले, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, तमाम लोगों ने ये संकल्प लिया कि बिहार की जनता लड़ेगी और तानाशाही हारेगी। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि 2014 में वो जुमला देकर के आए कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, बल्कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर किसी सरकार में है तो वो मोदी सरकार में बेरोजगारी दर है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिस महागठबंधन में भाकपा माले, राजद, जदयू, सीपीआई, सीपीएम के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, 17 महीनों में कितना काम हुआ, रोजगार भी लोगों को मिला, लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो सरकारी नौकरी मिली। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बिहार में पिछले 17-18 सालों से जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक बार फिर से पाला बदल लिया और इस बार का जो उनका पाला बदलना है ये इस बात के लिए देश उनको और बिहार उनको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी के साथ, एक ऐसे दल के साथ जाकर के मिल गए हैं जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहती है। तो आज यहाँ पूरे बिहार से एक बड़ी महारैली में जुटान हुआ है और हम समझते हैं कि बिहार के भीतर जो आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है, तो बिहार चूँकि लोकतंत्र की जननी भी रही है और आज लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है, तानाशाही देश पर थोपना चाहती है, तो बिहार का जो 40 का 40 सीट है उसको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जीतेगा। ये संकल्प लेने के लिए बिहार की जनता यहाँ गांधी मैदान में इकट्ठा हुई है। तो हम तो यही समझते हैं और हम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस बार तानाशाही हारेगी, देश की जनता लड़ेगी, इस नारे के साथ हम चुनाव में जाएंगे और हर हाल में तानाशाही हुकूमत को हम उखाड़ करके फेंकेंगे। मुख्तार, भाकपा माले, बिहार राज्य कमेटी सदस्य। ये बताइए कि एक तरफ तो अपार जन समूह गांधी मैदान की इस रैली में है, दूसरी तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इसके पीछे क्या मकसद है बोलने के पीछे? आप देखिए कि जुमला तो वो बोलते ही हैं, 2014 में भी वो बोले, और जो तानाशाही मिजाज का आदमी होता है उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, उसको ठीक से पता है कि हमको जनता से कोई मतलब नहीं है, हम जो चाहेंगे वो हम कर लेंगे। लेकिन हम तो यही समझते हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता मोदी के भीतर, मोदी की जो ये घमंड है, इस घमंड को चकनाचूर करेगी और 400 बात की तो बहुत दूर, इस बार बहुमत भी उनको नहीं मिलेगा और उनको खदेड़ दिया जाएगा, जहां उनकी असली जगह है वहां उनको पहुंचा दिया जाएगा। अभी आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप सोच लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा चंदा कॉरपोरेट से ये बीजेपी वालों ने लिया और उसमें नियम ये बना दिया था कि चंदा कौन दे रहा है इसका पता नहीं चलेगा, चंदा कौन ले रहा है इसका पता नहीं चलेगा। तो पिछले दरवाजे से अंबानी और अडानी को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और आज देश पर कंपनी राज भी ये थोपना चाहते हैं, तब ना गुजरात का एक व्यापारी था अडानी, आज पूरे विश्व का व्यापारी हो जाता है, अंबानी इतना बड़ा व्यापारी हो जाता है। तो ये जो अडानी अंबानी का जो राज बनाना चाहते हैं किसानों के लाश पर चल करके, इसको किसी भी कीमत पर बिहार की जनता और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और 400 पार तो दूर जाने दीजिए, बिहार का छात्र, नौजवान, किसान, महिला, गरीब गुरबा, इनको निस्त नाबूद कर देगा। इस संकल्प को लेने के लिए आज गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं।